गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास के अंदर अपन लोगों ने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पूरा डिस्कस कर लिया था और आपका पहला फाइलम दैट इज फाइलम प्रोटोजोआ ये मैं आपको लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुकी। पैटर्न ऑफ डिस्कशन अपन वही रखेंगे, पहले मैं आपको थ्योरेटिकली कुछ पॉइंट्स लिखाऊंगी, उसके बाद स्लाइड्स के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग नया फाइलम स्टार्ट करेंगे दैट इज फाइलम पॉरीफेरा। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, फाइलम पॉरीफेरा। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर जो है, जैसे प्रोटोजोआ को भी एक कॉमन नेम दिया था, ऐसे ही आपका जो फाइलम पॉरीफेरा है इसका कॉमन नेम जो है इट इज स्पॉन्जेस। ठीक है, कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। दूसरा, अगर हम लोग इसकी सिमेट्री की बात करें तो बताइए लेवल ऑफ कौन सा सिमेट्री है, एसिमेट्रिकल है, रेडियल सिमेट्री है, बायलेटरल सिमेट्री है। इसके अंदर ये एसिमेट्रिकल होता है, लेकिन इसके अंदर जो ल्यूकोसोलेनिया और साइकन जो हैं इनके अंदर रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। ठीक है, फाइलम पॉरीफेरा जो है वैसे तो एसिमेट्रिकल है, लेकिन सिर्फ दो नाम ध्यान रखने, दैट इज द ल्यूकोसोलेनिया एंड साइकन। इनके अंदर आपकी रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। ठीक है, ये आपके मल्टीसेल्युलर सिसाइल एनिमल्स हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सेल्युलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सारे पॉइंट्स। स्पॉन्जेस बोला कॉमन नेम। फिर इसके बाद हम लोगों ने बात की है इसकी सिमेट्री की, तो वैसे एसिमेट्रिकल है, लेकिन दो नाम जो आपको ध्यान रखने हैं फाइलम पॉरीफेरा के अंदर, दैट इज द ल्यूकोसोलेनिया एंड साइकन, इनके अंदर रेडियल सिमेट्री है। इसके बाद तीसरा मैंने आपको बताया मल्टी सेल्युलर है। चौथा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताया सेल्युलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इनके अंदर आपको देखने को मिलता है। डाइजेशन की अगर हम लोग बात करें इसके अंदर, तो इनके अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक और माउथ होता है एब्सेंट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनके अंदर होता है, और इंट्रासेल्युलर डाइजेशन जो है ये आपको देखने को मिलता है। ये तो हो गई डाइजेशन की बात। रेस्पायरेशन और एक्सक्रीशन इसमें भी आपके जनरल बॉडी सरफेस से ही होता है। इसके अंदर भी आपका एक्सक्रीटरी सब्सटेंस अमोनिया है। ठीक है, जर्म लेयर जो है ये डिप्लोब्लास्टिक होती है, इसके अंदर दो लेयर्स होती है, यानी कि डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर देखने को मिलती है। बॉडी वॉल की बात करें तो कौन कौन सी लेयर्स होती है हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले जितने पॉइंट्स मैंने आपको बोले हैं यहाँ पर एक एक करके नोट आउट करते जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका कॉमन नेम बताया, तो इट इज इसका कॉमन नेम है इट इज स्पॉन्जेस। ठीक है, दूसरा पॉइंट था इसके सिमेट्री से रिलेटेड कि फाइलम पॉरीफेरा कैसा है आपका, इट इज एसिमेट्रिकल। इट इज ये है आपका एसिमेट्रिकल होता है, लेकिन बट आपका ल्यूकोसोलेनिया and साइकन they both show रेडियल सिमेट्री। ल्यूकोसोलेनिया और साइकन के अंदर आपको रेडियल सिमेट्री जो है देखने को मिलती है, बाकी सारे के सारे आपके एसिमेट्रिकल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, इसके हैबिटेट की अगर हम लोग बात करें तो फाइलम पॉरीफेरा के जो मोस्टली जो मेंबर्स होते हैं मोस्टली मराइन होते हैं, लेकिन कुछ आपके फ्रेश वाटर भी होते हैं। तो इसका हैबिटेट लिख लीजिए, मोस्टली मराइन बट फ्यू आर फ्रेश वाटर। ये हो गया आपके फाइलम पॉरीफेरा के मेंबर्स का हैबिटेट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये होते हैं आपके मल्टी सेल्युलर एंड सिसाइल। देखिए, दे आर मल्टी सेल्युलर एंड sessile।
नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम लोग इसके अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसके अंदर आपका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये देखने को मिलता है। तो लिख लीजिए, इसके अंदर होता है आपका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, अभी अपन ऑलरेडी ये सारा का सारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में डिस्कस कर चुके हैं, तो आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल इन दिस थिंग कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं, एसिमेट्रिकल क्या होता है, रेडियल सिमेट्री क्या है, बायलेटरल सिमेट्री क्या है, ऑलरेडी इसलिए सबसे पहला लेक्चर अपन ने उसी पे लिया था। अभी हम लोग सिर्फ टर्म्स यूज करेंगे, अब आपको वो माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज इट। ठीक है, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर इसके अंदर जर्म लेयर की बात करें तो डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर है, यानी कि सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट होती है। तीसरी जो जर्म लेयर होती है मेसोडर्म, वो एब्सेंट होती है। हालांकि दोनों के बीच में एक जिलेटिनियस मटेरियल मेसेनकाइम प्रेजेंट होता है, लेकिन वो जर्म लेयर नहीं होती। ठीक है, तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट आपके डाइजेशन से रिलेटेड है कि इसके अंदर आपका डाइजेस्टिव ट्रैक और माउथ दोनों ही एब्सेंट होते हैं। क्या बताया मैंने? डाइजेस्टिव ट्रैक एंड माउथ, दे आर एब्सेंट ओवर हियर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है इसके अंदर? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लिखिए होलोजोइक न्यूट्रिशन। और इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होता है। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, इसमें डाइजेशन जो है फूड वैक्यूल्स ऑफ कोनिकोडर्म उनके अंदर होता है। ठीक है, तो सिर्फ आप तो ये पॉइंट लिख लो, दैट इज इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपके डाइजेशन से रिलेटेड पॉइंट। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि इसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं और इन पोर्स को हम लोग बोलते हैं ऑस्टिया। ठीक है, लिखो नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी सरफेस, इसके बॉडी सरफेस पे बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होंगे। बॉडी सरफेस हैव मैनी स्मॉल पोर्स। और इन छोटे छोटे जो स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे इसके बॉडी सरफेस पर, इसे हम लोग बोलते हैं, दे आर नोन एज ऑस्टिया। ठीक है, और इसको एक काम करिए, अभी तो आप सिर्फ लिख लीजिए इसके ब्रैकेट में क्या होता है। जब मैं स्लाइड्स शो करूंगी ना तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये पॉइंट तो समझ में आ गया होगा कि ऑस्टिया क्या है, कि बॉडी सरफेस पे बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल पोर्स प्रेजेंट हैं, उनको मैंने बोला ऑस्टिया। ऑस्टिया के ब्रैकेट में आप लिख लीजिए इन करंट वाटर। ठीक है, नेक्स्ट, अभी इन करंट वाटर क्या है ये मैं आपको डिस्कस करूंगी। इन करंट ओपनिंग लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर आपका कि ये तो मैंने बोला ऑस्टिया क्या है, बॉडी सरफेस पे जो छोटे छोटे स्मॉल पोर्स प्रेजेंट है। ऐसे ही इसकी बॉडी के एपेक्स पर एक लार्ज ओपनिंग प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं ऑस्क्युलम। ठीक है, ऑस्क्युलम क्या है? एपेक्स पे बॉडी की एक लार्ज ओपनिंग, एक लार्ज पोर प्रेजेंट है, जिसे हम बोल रहे हैं ऑस्क्युलम। तो लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, एट द एपेक्स ऑफ द बॉडी large opening which is called osculum, it is present. ऑस्क्युलम के ब्रैकेट में लिखिए आप लोग, ये ब्रैकेट में जो लिखा रही हूं मैं स्लाइड के टाइम पर डिस्कस करूंगी, अभी सिर्फ पॉइंट लिख लो।
इट इज एक्स करंट ओपनिंग, इट इज प्रेजेंट ओवर। ठीक है, तो ऑस्टिया क्या है, ऑस्कुलम क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि बॉडी सरफेस पे तो स्मॉल पोर्स जो प्रेजेंट है उन्हें बोला ऑस्टिया, और बॉडी के एपेक्स पर जो एक लार्ज ओपनिंग प्रेजेंट है उसको हम लोगों ने बोला ऑस्कुलम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी जो बॉडी वॉल है इसमें कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट होती है, तो लिखिए बॉडी वॉल इट कंसिस्ट ऑफ, पहली जो लेयर है इट इज आउटर एक्टोडर्म और पिनेकोडर्म। एक तो बॉडी वॉल में आउटर एक्टोडर्म या बोलिए पिनेकोडर्म ये लेयर प्रेजेंट होती है। दूसरी जो लेयर है इट इज इनर एंडोडर्म और कॉनोडर्म, ये लेयर प्रेजेंट होती है। और इन दोनों लेयर्स के बीच में एक जिलेटिनियस मटेरियल जिसका नाम है मीसेनकाइम, ये प्रेजेंट होता है। लिख लीजिए, बिटवीन दिस टू लेयर gelatinous material mesenchyme is present। ठीक है, तो ये समझ में आया। इट इज ऑल अबाउट इट्स बॉडी वॉल, किसकी बॉडी वॉल पर ये लेयर्स प्रेजेंट है, आउटर एक्टोडर्म और पिनेकोडर्म लेयर, इनर एंडोडर्म और कॉनेडोडर्म लेयर, और इन दोनों लेयर्स के बीच में आपका एक जिलेटिनियस मटेरियल जिसको बोलते हैं अपन मीसेनकाइम, ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इन तीनों लेयर्स के बारे में एक पॉइंट ये लिखो कि इसमें जो आपकी आउटर एक्टोडर्म और पिनेकोडर्म लेयर है इसमें तो आपके पिनेकोसाइट सेल्स प्रेजेंट होंगी विच इज फ्लैटेंड सेल। ठीक है, पिनेकोसाइट सेल्स जो होती हैं इसके अंदर ये आपकी फ्लैटेंड सेल्स होती हैं। इनर एंडोडर्म और कॉनेडोडर्म के अंदर कोनोसाइट और कॉलर शेप्ड और सेल्स प्रेजेंट होती हैं, कॉलर शेप्ड सेल्स होंगी और दे आर फ्लैजिलेटेड सेल्स, दे आर मेड अप ऑफ फ्लैजिलेटेड सेल। ठीक है, फ्लैजिलेटेड सेल से बना हुआ होता है आपका ये। नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया बिटवीन दिस टू लेयर gelatinous material that is the mesenchyme it is present। इस लेयर के अंदर it consists amoebocyte cells, इसके अंदर आपकी amoebocyte cells प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इसके अंदर आपकी अमीबोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती है विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस के परफॉर्म करने के लिए बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर। दैट इज द स्क्लेरोसाइट सेल्स होती है फॉर द स्केलेटल फॉर्मेशन, थीजोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं फॉर द फूड स्टोरेज। मैं डायरेक्टली ये लाइन लिख देती हूँ, अमीबोसाइट सेल्स है, अमीबोसाइट सेल्स के अंदर जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं, ये एक तो है आपकी, इसमें लिख लो नाम, स्क्लेरोसाइट सेल्स होती हैं फॉर स्केलेटल फॉर्मेशन, and थीजोसाइट सेल्स फॉर फूड स्टोरेज। नेक्स्ट इज, पीछे वाले स्टूडेंट्स को दिख रहा है ना ये, थीजोसाइट सेल फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, आया समझ में? तो ये पॉइंट है आपके बॉडी वॉल से रिलेटेड कि बॉडी वॉल के अंदर इट कंसिस्ट ऑफ आउटर एक्टोडर्म और पिनेकोडर्म लेयर, इसके अंदर आपकी पिनेकोसाइट सेल्स जो हैं ये प्रेजेंट होती हैं विच आर द फ्लैटेंड सेल्स, फ्लैटेंड या फिर ओवल शेप की होती हैं
इसके बाद इसमें इनर एंडोडर्म और कोनेडोडर्म की जो लेयर होती है, इसके अंदर कोनेकोसाइट्स कॉलर शेप्ड सेल्स प्रेजेंट होती है एंड दे आर मेड अप ऑफ फ्लैजिलेटेड सेल्स। और एक पॉइंट और लिख लेना है, ये जो मैंने बताया ना फ्लैजिलेटेड सेल, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पोरीफेरा। ये कोनेडर्म जो है इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पोरीफेरा। ठीक है, ये फीचर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपके पोरीफेरा का। और इस आउटर एक्टोडर्म दैट इज द पिनेकोडर्म और कोनेडोडर्म, इन दोनों लेयर्स के बीच में आपका एक जिलेटिनियस मटेरियल प्रेजेंट होता है दैट इज मेसेनकाइम। इसके अंदर इट कंसिस्ट ऑफ अमीबोसाइट सेल्स, और अमीबोसाइट सेल्स के अंदर ये डिफरेंट टाइप की, जैसे स्क्लेरोसाइट सेल्स फॉर द स्केलेटल फॉर्मेशन, थीजोसाइट सेल्स फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, ये सब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज दिस। तो ये हम लोगों ने इसके बॉडी वॉल से रिलेटेड पॉइंट देख लिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसके अंदर आपकी अनडिफरेंशिएटेड, और इस लेयर्स के अंदर अनडिफरेंशिएटेड और टोटिपोटेंट सेल्स की आर्कियोसाइट। ठीक है, क्या होता है चलो देखेंगे। ये लिख लिया सभी ने, हटा दो इसे। चलिए, in this layers undifferentiated or totipotent cell इसकी अनडिफरेंशिएटेड और टोटिपोटेंट सेल है आपकी, इट इज आर्कियोसाइट। ठीक है, इट इज द आर्कियोसाइट सेल। चलिए, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम लोग इसमें रेस्पायरेशन और आपके एक्सक्रीशन की बात करें तो रेस्पायरेशन और एक्सक्रीशन आपके जनरल बॉडी सरफेस से होता है। ठीक है, और इसके अंदर एक्सक्रीटरी सब्सटेंस सेम जो आपके फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर था दैट इज अमोनिया, वही यहां पर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इट इज रिलेटेड टू द रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन, that is respiration and excretion it is through general body surface। ये आपके जनरल बॉडी सरफेस से होगा। एंड इसके अंदर आपका एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होता है अमोनिया। ठीक है, तो ये हो गया आपके इसके रेस्पायरेशन और एक्सक्रीशन से रिलेटेड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये लिख लिए कि कैनाल सिस्टम, ठीक है, और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसका प्रेजेंट होना, ये आपका एक यूनिक फीचर है फाइलम पोरीफेरा का। ठीक है, वाटर कैनाल सिस्टम और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कैनाल सिस्टम, इसका प्रेजेंस होना, इट इज अ यूनिक फीचर ऑफ पोरीफेरा। इसका रोल क्या है? It help in respiration, excretion and the gathering of food. Food collection में इसका रोल है आपका। ठीक है, तो लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज presence of canal system और water transport system। इसका प्रेजेंट होना, इट इज द यूनिक फीचर ऑफ पोरीफेरा। इट इज द यूनिक फीचर ऑफ फाइलम पोरीफेरा। और इसका रोल क्या होता है? इट हेल्प्स इन it helps in respiration
excretion and food collection. ठीक है, इसके अंदर आपके इसका रोल होता है। आया ये पॉइंट समझ में? तो ये हो गया आपके कैनाल सिस्टम और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है इसके रिप्रोडक्शन के बारे में। तो अगर हम लोग पॉरीफेरा फाइलम के अंदर रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसके अंदर दोनों ही टाइप मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे। ये लिख लिया क्या सभी ने? हटा दूं? चलिए, नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दोनों ही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज एसेक्सुअल और सेक्सुअल, दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है ये आपको इसमें इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें जो आपका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ये आपका बडिंग और फ्रेगमेंटेशन से होता है। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज बाय बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन। और जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है इसके अंदर आपका इंटरनल एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। अभी क्या है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इसे डिटेल में, अभी सिर्फ यहां पर लिख रही हूं मैं इंटरनल एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन। इसके ब्रैकेट में लिख लीजिए, इट इज प्रोटोगाइनस कंडीशन। इट इज प्रोटोगाइनस कंडीशन। ठीक है, अब पॉइंट ये है, मैंने आपको बताया, ये तो आपको एक आउटलाइन मिल गई कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है फाइलम पॉरीफेरा के अंदर बोथ मोड, दैट इज एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं। ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है इट इज बाय बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन। अब हम लोग बडिंग को भी अगर डिस्कस करें ना तो इसके अंदर एक तो है आपकी एक्सोजीनस बडिंग, और एक है आपका इसके अंदर इट इज एंडोजीनस बडिंग। व्हाट इज इट? अभी समझ में आ रहा होगा आपको कि एसेक्सुअल में फ्रेगमेंटेशन और बडिंग दोनों है ना। बडिंग का डिटेल बता रही हूं मैं आपको कि बडिंग भी दोनों टाइप की है, एक है एक्सोजीनियस बडिंग और एक है आपकी एंडोजीनस बडिंग। तो फेवरेबल कंडीशन के अंदर तो एक्सोजीनस बडिंग के थ्रू ये आपके रिप्रोड्यूस करेंगे। तो लिख लीजिए एक्सोजीनस बडिंग, इट अकर ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। जब रिप्रोडक्शन के लिए कंडीशंस फेवरेबल होंगी तब आपकी एक्सोजीनस बडिंग होती है। एंडोजीनस बडिंग क्या, जब कंडीशन एडवर्स होती है तो इस टाइम पर आपके जेम्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। तो एंडोजीनस बडिंग के अंदर ये है, जेम्यूल्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द एडवर्स कंडीशन। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि कौन सी कंडीशंस फेवरेबल है, कौन सी इसके लिए एडवर्स कंडीशन है, कैसे क्या होता है, पूरा ये सब नहीं देखना। सिर्फ आपको ये टर्म ध्यान रख लेनी है कि एंडोजीनियस बडिंग के अंदर क्या होता है, दैट इज जेम्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। जेम्यूल्स दे आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये तो हो गया आपको एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में लिख लेना कि स्पॉन्जेस जो है आपके ये हर्मोफ्रोडाइट होते हैं। स्पॉन्जेस आर
ठीक है। एज आई टोल्ड यू इंटरनल और क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, दैट इज द प्रोटोगाइनस कंडीशन। क्लियर? इट इज ऑल अबाउट इट्स रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड पॉइंट्स हम लोगों ने देख लिया कि कैसे क्या हो रहा है, तो अपन ने इसका ये रिप्रोडक्शन देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें आपके स्केलेटल जो है ना, मैंने अभी आपको बताया ना स्क्लेरोब्लास्ट दैट इज द स्केलेटल टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, उसके बेसिस पर भी आपके इस फाइलम पॉरीफेरा को 3 सब क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। लेकिन ये हम लोग सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे क्या होता है, ये जब स्लाइड डिस्कस करूँगी, क्योंकि स्लाइड्स के अंदर भी नहीं है वो, स्लाइड के बाद में आपको उन 3 सब क्लासेस के बारे में बताऊंगी। उसके पहले आप इतना नोट आउट कर लीजिए, ठीक है। लिखिए आप लोगों ने रिप्रोडक्शन के बारे में पॉइंट। लास्ट पॉइंट इसकी बॉडी कैविटी के बारे में लिख लीजिए कि स्पॉन्जोसील बॉडी कैविटी होती है विच इज लाइंड बाय फ्लैजिलेटेड सेल, ठीक है। लिख लो इसकी बॉडी कैविटी कैसी होगी आपकी, इट इज स्पॉन्जोसील। which is lined by flagellated cells. Clear? It is all about the phylum Porifera. बस एक चीज जो मैंने आपको बताई, स्केलेटल टिश्यूज के बेसिस पर 3 सब क्लासेस जो है इसकी, ठीक है, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, लेकिन वो अपन स्लाइड्स के बाद में देखेंगे। तो अभी तक जो पॉइंट्स मैंने आपको लिखाए हैं, पहले तो मैं इसको रिवाइज कराती हूँ, फिर इसको अपन अपने स्लाइड से कोरिलेट करेंगे। जो आपको बुक्स में मैटर मिलता है वो कैसा मिलता है, ये थोड़ा इजी तरीके से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है। इसको याद रखना थोड़ा सा आसान है, ये तो आसानी है। देखो क्या देखा हम लोगों ने, फाइलम पॉरी, बिल्कुल जैसे मैं बता रही हूँ ना, क्योंकि 1 वर्ड है सिर्फ, तो ये आप इस तरीके से अगर याद करेंगे ना तो ये ज्यादा इजी है एज कंपेयर। अभी आप देख लेंगे, मैं भी जब स्लाइड्स शो करूंगी तो थोड़ा सा लैंग्वेज फॉर्मेट अब आपको लगेगा इतना ज़्यादा टिपिकल भी नहीं है, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को ही लगे, लेकिन जब वो इतने सारे फाइलम्स होते हैं तो पढ़ते पढ़ते ऐसा हो जाता है। तो फॉर्मेट आप यही रखना, अभी अंडरलाइन कराऊंगी इसके अंदर, सिर्फ उतना पढ़ लेना। और ये फाइलम पॉरीफेरा के अंदर तो मैं ये बता रही हूँ कि जैसे लास्ट क्लास में 2 टाइप के स्टूडेंट्स के लिए बांटा था ना, इसमें ज़रूरत ही नहीं है, पूरा का पूरा बस इसमें से ही आएगा, इससे बाहर से कुछ नहीं जाने वाला। सिर्फ 2-4 एग्जाम्पल्स है जो मैं वहाँ अंडरलाइन कराऊंगी, बाकी कोई 80% और 100% वाला नहीं है, यहाँ पे सारा आ जाएगा इसमें से ही, ठीक है। चलिए पहले एक बार मैं रिवाइज कराती हूँ हम लोगों ने क्या डिस्कस किया इसके अंदर। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया फाइलम पॉरीफेरा, सबसे पहला इसका कॉमन नेम आपको ध्यान रखना है, दैट इज स्पॉन्जस, ठीक है। फिर हम लोगों ने इसमें सिमेट्री की बात करी, पहले हैबिटेट देख लो। चलो हैबिटेट क्या है उनका, मोस्टली मराइन होते हैं लेकिन कुछ आपके फ्रेश वाटर भी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने सिमेट्री के बारे में डिस्कस किया। तो सिमेट्री वैसे तो एसिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन 2 नाम ध्यान रखने, दैट इज द ल्यूकोसोलेनिया एंड साइकन, उनके अंदर आपकी रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। अब आपको टर्म्स सारी क्लियर होनी चाहिए, सिर्फ अपन तो नाम देखते जाएंगे, टर्म्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके तो आपको वो क्लियर होगी, ठीक है। तो एसिमेट्रिकल है, लेकिन फाइलम पॉरीफेरा में ल्यूकोसोलेनिया और साइकन ये आपके रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। मल्टी सेलुलर सेसाइल एनिमल होते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें अगर इसके अंदर, तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक होती है, ठीक है। बॉडी वॉल जो है उसमें आउटर एक्टोडर्म या फिर पिनेकोडर्म की लेयर होती है, ठीक है। पिनेकोडर्म जो लेयर है इसमें पिनेकोसाइट सेल्स होंगे विच आर द फ्लैट और ओवल शेप्ड सेल। इनर एंडोडर्म और कोनेडोडर्म की लेयर होती है, ये आपकी कॉलर शेप्ड सेल्स होती है, ठीक है। और ये जो कोनेडोडर्म जो मैंने बताया कॉलर शेप्ड सेल्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ फ्लैजिलेटेड सेल एंड इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पॉरीफेरा, ठीक है। और इन दोनों लेयर्स के बीच में एक जिलेटिनियस मटेरियल दैट इज द मीजेनकाइम, वो इसके अंदर आपका प्रेजेंट होता है। इस मीजेनकाइम के अंदर आपकी अमीबोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती है विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, लाइक स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स आर प्रेजेंट ओवर हियर विच इज हेल्पफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्केलेटल टिश्यू। थीजोसाइट सेल्स आपके फूड स्टोरेज के अंदर उसका रोल है, ठीक है। तो ये आपकी बॉडी वॉल से रिलेटेड पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट मैंने डिस्कस किया ऑस्टिया क्या है और ऑस्कुलम क्या है। तो ऑस्टिया मैंने बताया कि आपकी इसकी बॉडी सरफेस के ऊपर
बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं? ऑस्टिया। ऑस्टिया के ब्रैकेट में मैंने एक पॉइंट लिखाया था, दैट इज द इनकरेंट ओपनिंग। ये क्या है हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक तो ऑस्टिया प्रेजेंट है, दूसरा टर्म मैंने यूज की ऑस्क्यूलम। व्हाट इज दिस ऑस्क्यूलम? तो आपकी बॉडी के एपेक्स के ऊपर एक लार्ज ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं ऑस्क्यूलम। और ऑस्क्यूलम के ब्रैकेट में मैंने लिखा है दैट इज द एक्सकरेंट ओपनिंग। व्हाट इज दिस एक्सकरेंट ओपनिंग? आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू गाइस इन डिटेल आफ्टर सम टाइम। ठीक है, तो ऑस्टिया ऑस्क्यूलम समझ में आ गया। ठीक है, बॉडी की लेयर समझ में आ गई, सिमेट्री देख ली, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख लिया, जर्म लेयर कैसी है ये देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट इसके डाइजेशन से रिलेटेड, कि इसके अंदर आपका डाइजेस्टिव ट्रैक और माउथ होता है एब्सेंट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक, और इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो है ये इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट आपके रेस्पायरेशन और एक्सक्रीशन से रिलेटेड, ये कि इसके अंदर रेस्पायरेशन और एक्सक्रीशन जो है ये आपके जनरल बॉडी सरफेस से होता है। एक्सक्रीटरी सब्सटेंस इसके अंदर आपका अमोनिया होगा। ठीक है, फिर एक बताया था मैंने आपको वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कैनाल सिस्टम, ये प्रेजेंस होता है आपके फाइनल पॉरीफेरा के अंदर, जो कि इस फाइलम का यूनिक फीचर है। इसका रोल है रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन और फूड स्टोरेज के अंदर। किसका? वाटर कैनाल, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कैनाल सिस्टम। ठीक है, तो रेस्पायरेशन एक्सक्रीशन भी हम लोगों ने इसका डिस्कस कर लिया, डाइजेशन भी डिस्कस कर लिया, बॉडी वॉल भी डिस्कस कर ली, ये वाटर कैनाल सिस्टम और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी जो टोटीपोटेंट सेल्स जो होती है, अनडिफरेंशिएटेड टोटीपोटेंट सेल्स, ये आपकी आर्कियोसाइट सेल्स। बॉडी कैविटी बताई कि स्पॉन्जोसील बॉडी कैविटी होती है विच इज लाइंड बाय द फ्लैजिलेटेड सेल्स। फिर अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बडिंग और फ्रेगमेंटेशन से होगा। बडिंग में भी एक है आपकी एक्सोजीनस बडिंग, एक है आपकी एंडोजीनस बडिंग। एक्सोजीनस बडिंग जो है, एक्सोजीनस बडिंग आपकी फेवरेबल कंडीशन के अंदर होती है। एंडोजीनस बडिंग में आपके जेम्यूल्स का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग द एडवर्स कंडीशन। ये तो हो गया आपके एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो स्पॉन्जस आपके हर्मोफ्रोडाइट होते हैं। इसके अंदर इंटरनल एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, दैट इज द प्रोटोगाइनस कंडीशन। और एक पॉइंट यहां पर मैंने नहीं लिखा है, लिख लेना। अपन ने एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में अपन ने एक पढ़ा था ना, लार्वा स्टेज के बेसिस पर भी था कि लार्वा स्टेज प्रेजेंट है या एब्सेंट है। प्रेजेंट होती है तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, एब्सेंट होती है तो डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। इनके अंदर जो डेवलपमेंट है आपके फाइलम पॉरीफेरा के अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। किसका? वो क्या है, ये हम लोग लार्वा स्टेज किसकी क्या है, ये मैं भी स्लाइड्स में आपको अंडरलाइन करा दूंगी तो वहां देख लेंगे। पर ये ध्यान रख लेना, इनके अंदर जो डेवलपमेंट है आपका ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट द फाइलम पॉरीफेरा। तो आप आइए, ये लिख लिया क्या सभी ने? हटा दो इसे। चलिए, अब जो आपको बुक्स के अंदर जैसा मिलता है अपन स्लाइड्स के थ्रू उनको देख लेते हैं कि सारा का सारा हमने जो पढ़ा है वही है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज फॉर्मेट जो है ये डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको सिर्फ एक न्यूज़पेपर रीडिंग की तरह से आपको डिफरेंशिएट करके बताती जाऊंगी। तो देखिए, फाइलम पॉरीफेरा, सबसे पहला पॉइंट दे रखा है कॉमन नेम स्पॉन्ज, अपन ने ऑलरेडी देख रखा है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके हैबिट एंड हैबिटेट से रिलेटेड। द पॉइंट इज ऑल आर एक्वेटिक, जनरली मरीन, बट फ्यू आर फाउंड इन फ्रेश वाटर ऑल्सो। डिस्कस कर चुके अब ये तो ऑल आर एक्वेटिक बोलने की तो जरूरत ही नहीं है, मरीन और फ्रेश वाटर तो डेफिनेट सी बात है एक्वेटिक एनिमल्स ही होंगे। तो यही लिखा है अपन रे कि मोस्टली तो मराइन होते हैं, फ्यू आर फ्रेश वाटर। ठीक है, दे आर सिसाइल, सॉलिटरी और कॉलोनियल, एंटायर बॉडी। तो सिसाइल भी अपन ने, मैंने आपको लिखा है सिसाइल, मल्टीसेलुलर सिसाइल, क्योंकि मोस्टली दे आर सिसाइल इसलिए लिखा है। तीनों चीजें अगर होती है ना, किसी चीज में इतनी सारी वैरायटी होती है तो क्वेश्चन कभी भी उठ के वहां से नहीं आता, इसीलिए इसको मैंने मोस्टली सिसाइल करके छोड़ दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, एंटायर बॉडी विद न्यूमरस माउथलेट, ऑस्टिया एंड वन ओपनिंग फॉर एग्जिट, दैट इज ऑस्क्यूलम। इसमें ना एक कुछ मिसिंग है, इसमें ये था कि एंटायर बॉडी विथ पोर्स, न्यूमरस आउटलेट फॉर, मतलब
ओपनिंग एग्जिट तो होता है ऑस्कुलम से, हाँ लिखा है ना, एंट्री लिखा है शायद, एंट्री नहीं लिखा, और एंट्री जो होती है वो होती है ऑस्टिया से। ये मैंने आपको ऑस्टिया और ऑस्कुलम डिफाइन कर दिए ना वहां पर, कि बॉडी सरफेस पे बहुत सारे स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उसे बोला ऑस्टिया। ऑस्कुलम भी पता है कि एपेक्स ऑफ बॉडी पर लार्ज ओपनिंग प्रेजेंट है, उसको बोला ऑस्कुलम। फिर मैंने ऑस्टिया के ब्रैकेट में तो लिखाया था इनकरेंट ओपनिंग, ऑस्कुलम के ब्रैकेट में लिखाया था एक्स करंट ओपनिंग, बोला था बाद में डिस्कस करूंगी। यहाँ पे लिख रहा है ना एग्जिट, एक्स करंट ओपनिंग मतलब ऑस्कुलम से तो एग्जिट होता है मतलब इनका जहां से जो पानी वानी आता है, तो एग्जिट के लिए ऑस्कुलम है, और एंट्री जो होती है फ्लूइड्स की वो आपके ऑस्टिया के थ्रू होती है, इसलिए उसे बोला ऑस्टिया को इनकरेंट ओपनिंग, और ऑस्कुलम को बोला है एक्स करंट। इनकरेंट मतलब अंदर आता है, एक्स करंट बाहर निकलता है, एग्जिट होता है, ठीक है। तो ये मतलब था। तो ऑस्टिया और ऑस्कुलम लैंग्वेज फॉर्मेट डिफर है, बाकी आपको समझ में आ गया, ये अपन ने वहां डिस्कस कर चुका है, इसको मत करना, ये मैं सिर्फ कंपैरिजन के लिए बता रही हूँ। जो चीज आपको यहाँ से देखनी है मैं आपको बता दूंगी, अंडरलाइन करा दूंगी, सिर्फ वही देखना है। अदरवाइज सिर्फ एक, क्योंकि होते हैं कुछ स्टूडेंट्स बुक देखेंगे ही सही घर जाके, तो एक बार मैं उसका लैंग्वेज फॉर्मेट आपको बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसके सिमेट्री से रिलेटेड, स्पॉन्जेस हैव वेरियस बॉडी फॉर्म एंड शेप विद इर्रेगुलर शेप, मोस्टली एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री इन ल्यूकोसोलानिया एंड साइकन। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, अपन ने एक वर्ड में खत्म कर दिया था कि एसिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन ल्यूकोसोलानिया और साइकन इनके अंदर आपकी रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। तो ये वही पॉइंट है आपका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्पॉन्जेस हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद टू जर्म लेयर दैट इज डिप्लोब्लास्टिक एंड डू पजेस हेड एंड अपेंडेजेस। कुछ नहीं याद रखना, इसमें से भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, कीवर्ड सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर, ठीक है। तो ये पॉइंट वहां कवर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बॉडी वॉल, इट कंसिस्ट ऑफ आउटर एक्टोडर्म और पिनेकोडर्म, जिसमें पिनेकोसाइट सेल्स होती हैं जो फ्लैट और ओवल शेप की होती है, इनर एंडोडर्म और कॉनेडोडर्म जो कि कॉलर सेल्स और कॉनेकोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं, दे आर मेड अप ऑफ फ्लैजिलेटेड सेल विच इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पोरीफेरा। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी। और इन दोनों लेयर्स के बीच में, बिटवीन दिस टू लेयर, जिलेटिनियस मटेरियल दैट इज मेसेनकाइम इज देयर। तो ये ऑलरेडी ये पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी। इसमें तो सिर्फ इतना ही दे रखा है, मैंने आपको भी बताया था कि जो मेसेनकाइम लेयर है इसके अंदर आपकी अमीबोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो वही इसने बॉडी वॉल ही दे रखी है कि ये क्या है, स्पॉन्जोसील बॉडी कैविटी है। अभी डेस्मो ऑस्टिया और ये सब आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, डर्मल लेयर, ऑस्कुलम क्या है, बेस क्या है, कॉनेकोसाइट, पिनेकोसाइट, ऑस्टियम, पोरोसाइट, ये सब वही सब है। ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया। ये पॉइंट एज इट इज अपन ने नोट्स में नोट आउट किया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज बॉडी वॉल, इट एनक्लोज्ड अ लार्ज कैविटी, द स्पॉन्जोसील और पैरागैस्ट्रिक कैविटी विद स्मॉल कैविटेड कैनाल। कुछ भी नहीं याद रखना इस पॉइंट में से, मैंने आपको लास्ट में एक पॉइंट ऐड करा था, बॉडी कैविटी दैट इज स्पॉन्जोसील, वही पॉइंट है, इतना याद करना है। इसकी बॉडी कैविटी होती है आपकी स्पॉन्जोसील, ये मैंने एक लाइन वर्ड अंडरलाइन कराया, दैट इज द पैरागैस्ट्रिक कैविटी, ये भी आप वहां ऐड कर लेना। इसका दूसरा नाम कि स्पॉन्जोसील को हम लोग पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे एक लाइन दिखाई थी, इट इज लाइंड बाय द फ्लैजिलेटेड सेल, इसी को ये बहुत डिटेल में जाके बोलेंगे। कोनेकोसाइट विद फ्लैजिला फॉर्म द, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, इट इज लाइनिंग ऑफ स्पॉन्जोसील एंड सम कैनाल। तो यहाँ तक वही पॉइंट था ना कि बॉडी कैविटी स्पॉन्जोसील है विच इज लाइंड बाय द फ्लैजिलेटेड सेल्स, ठीक है। तो ये पॉइंट वहां पर मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी। फिर लिखा है सीसलेस बीटिंग ऑफ फ्लैजिला, इट कॉज्ड करंट ऑफ वाटर। ये जो फ्लैजिला का जो बीटिंग होती है ना, इसकी वजह से वाटर करंट जनरेट होता है। इससे क्या होता है, वाटर एंटर थ्रू ऑस्टिया परफोरेटिंग पोरोसाइट, इसलिए बोला इनकरेंट ओपनिंग, वाटर एंटर आपके ऑस्टिया से हो रहा है एंड वेरियस कैनाल, एंड इसके बाद ये आपके स्पॉन्जोसील के अंदर एंटर कर जाएगा एंड फाइनली लीव थ्रू लार्ज एपरेचर दैट इज द ऑस्कुलम। ऑस्टिया से एंटर किया, स्पॉन्जोसील में पहुंचा और फाइनली ये आपके ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल गया, इसलिए ऑस्कुलम के ब्रैकेट में लिखाया था इट इज द एक्स करंट ओपनिंग। ये पॉइंट आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, जो मैंने वहां पढ़ाया है, बस अगर क्वेश्चन बनता है तो वहां से हिट हो जाता है
ये समझने के लिए है आपको कि कैसे इनकरेंट ओपनिंग और एक्सकरेंट ओपनिंग है। तो बताया कि फ्लैजिला की बीटिंग से जो वाटर में जो करंट जनरेट हुआ ये आपके एंटर होता है ऑस्टिया के थ्रू, ठीक है, ऑस्टिया और वेरियस कैनाल्स के थ्रू, फिर ये स्पॉन्जोसील इसकी बॉडी कैविटी में आया और फाइनली ये आपके ऑस्क्यूलम एपरेचर के थ्रू बाहर चला गया, यानी कि ऑस्क्यूलम इज द एक्सकरेंट ओपनिंग, ऑस्टिया इज द इनकरेंट ओपनिंग, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसे रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, कैनाल सिस्टम और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो कैनाल सिस्टम ऑफ पोरीफेरा इट हेल्प इन कैप्चरिंग ऑफ फूड, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी कि प्रेजेंस ऑफ कैनाल सिस्टम और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इट इज द यूनिक फीचर ऑफ फाइलम पोरीफेरा विच हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड फूड स्टोरेज। क्लियर? तो ये पॉइंट्स भी अपन डिस्कस कर चुके। नेक्स्ट देखो इस स्लाइड के अंदर स्केलेटल। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये अभी मैं आपको एक वो मैंने बताया 3 सब क्लासेस डिस्कस करूंगी तब आएगा, पर यहाँ पर आ गया तो अपन इसे रीड कर लेते हैं। स्केलेटन इट इज इंटरनल, इट कंसिस्ट ऑफ टाइनी कैल्केरियस स्पाइक्यूल्स दैट इज द कैलिकोब्लास्ट और सिलिशियस स्पाइक्यूल that is the silicoblast और fine spongin fiber that is the spongioblast, ठीक है, which is located in mesenchyme। स्क्लेरोब्लास्ट सेल जो है ये सिक्रीट करती है आपकी स्पाइक्यूल्स एंड स्पॉन्जियोब्लास्ट सिक्रीट द स्पॉन्जिन फाइबर। स्क्लेरोब्लास्ट सेल स्पाइक्यूल्स का सिक्रीशन करती है, स्पॉन्जियोब्लास्ट आपके स्पॉन्जिन फाइबर का सिक्रीशन करते हैं। ये पॉइंट अभी वाला पॉइंट आप स्किप मार सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, डाइजेस्टिव कैविटी एंड माउथ इज एब्सेंट, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। न्यूट्रिशन इज होलोजोइक, मैं आपको बता चुकी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर एंड अकर इन फूड वैक्यूल्स ऑफ कोनेकोसाइट, ये भी बता चुकी कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन इसके अंदर होता है, तो ये पॉइंट भी अपना डिस्कशन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड फ्रॉम कोलार्ड सेल टू अदर सेल, it is brought by the movable amoeboid cell that is the trophocyte। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है लेकिन है तो यहाँ पर लिखाया हुआ है, इसलिए मैंने इसको नोट्स में ऐड ऑन नहीं किया है, आप इस पॉइंट को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन से रिलेटेड, कि रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन इट टेक प्लेस बाय डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू बॉडी सरफेस एंड एक्सक्रीटरी मैटर इज अमोनिया। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन जनरल बॉडी सरफेस से होता है और एक्सक्रीटरी मैटर अमोनिया है इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बडिंग और फ्रेगमेंटेशन से। इसमें एक्सोजीनियस बडिंग आपके फेवरेबल कंडीशन में, एंडोजीनियस बडिंग में जेम्यूल्स का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग द एडवर्स कंडीशन, एज इट इज मैंने लिखाया है आपको, एज इट इज डिस्कस किया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पॉन्जस हर्मोफ्रोडाइट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल और क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, दैट इज द प्रोटोगाइनस कंडीशन देखने को मिलती है। और डेवलपमेंट इसके अंदर आपका इनडायरेक्ट है, दैट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब लार्वा स्टेज प्रेजेंट होती है, ये मैं आपको बताया है मैंने, ठीक है। हाँ, इसके एग्जांपल्स याद रख लेना पोरीफेरा के, दैट इज साइकन, यूस्पोंजिया, स्पॉन्जिला। अब ये आपको देखो कैसे याद रह जाएंगे, अपन ने कॉमन नेम स्पॉन्जिया बोला है ना, तो यूस्पोंजिया, स्पॉन्जिला, मतलब बहुत ज्यादा रट्टा लगाने की, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है इसे याद करने के लिए, स्पॉन्जिया से रिलेटेड ही है ना, तो यूस्पोंजिया और स्पॉन्जिला आपको याद रह ही जाएगा। साइकन कैसे याद रह जाएगा, मैंने 2 एग्जांपल रट्टा लगवाए थे, रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, साइकन एंड ल्यूकोसोलेनिया, तो साइकन भी याद रह जाएगा। तो तीनों एग्जाम्पल्स आपको बहुत एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है इसमें, ये आपको ऐसे ही याद रह जाएगा, ठीक है। अब ये मैंने वहां नहीं लिखा है लेकिन इसलिए बोला था एग्जाम्पल वहां अंडरलाइन करा दूंगी, ये हो गया। वहां पे मैंने बताया था कि आपके ये तो बोल दिया था, ये पॉइंट रिप्रोडक्शन यहाँ तक तो हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके। वहां पर एक पॉइंट बोला था कि डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, उसमें कौन सी लार्वा स्टेज है ये बाद में बताऊंगी स्लाइड्स में, तो ये बता दूंगी। ये जो कट रहा है ना, इसमें ये लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होता है, लार्वा स्टेज जो है वो जो प्रेजेंट होती है ये आपकी अडल्ट स्टेज से विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम अडल्ट स्टेज, ठीक है, मतलब अडल्ट से मॉर्फोलॉजिकली अपीयरेंस वाइज दे आर डिफरेंट इन लार्वा स्टेज, ठीक है। चलो इसके एग्जाम्पल एज आई टोल्ड यू, साइकन आपको ध्यान रखना है, ये एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा, ल्यूकोसोलेनिया साइकन याद है, स्पॉन्जिला याद रह जाएगा,
यू स्पॉन्जिया याद रह जाएगा, एक यू प्लैक्टेला, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है वीनस फ्लावर बास्केट और ब्राइडल गिफ्ट इन जापान। जापान के अंदर जब शादी होती है तो ब्राइड को एक गिफ्ट किया जाता है, ये तो ब्राइडल गिफ्ट इन जापान है ये। ल्यूकोसोलानिया, जो ऑलरेडी आपको ल्यूकोसोलानिया और साइकन से याद रह जाएगा, ये स्मॉलेस्ट स्पोंज है और इसे बोरिंग स्पोंज भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये इट इज ऑल अबाउट द फाइलम पॉरीफेरा, यहाँ पर ये खत्म हो गया। ठीक है, अब एज आई टोल्ड यू कि अब इसके बाद मैं डायरेक्टली वो 3 सब क्लासेस डिस्कस करूंगी, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अब इसके थ्योरी पोर्शन मैंने आपको पूरा लिखा के बता दिया, तो ये आपको याद करने में ज़्यादा नहीं होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने आपको बताया ना, स्पॉन्जेस कॉमन नेम है, तो यू स्पॉन्जिया और स्पॉन्जिला ये याद रह जाएंगे, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना नहीं पड़ रहा। साइकन और ल्यूकोसोलानिया रेडियल सिमेट्री शो करता है, पॉरीफेरा में ये एसिमेट्रिकल होता है, लेकिन ये 2 एग्जाम्पल वहां पढ़े तो ये भी याद रह जाएगा, साइकन और ल्यूकोसोलानिया। सिर्फ आपको एक यू प्लैक्टेला दैट इज द वीनस फ्लावर बकेट और ब्राइडल गिफ्ट इन जापान, ये आपको एक ये लाइन याद रखनी है एक्स्ट्रा बस। क्लियर? इट इज ऑल अबाउट द फाइलम पॉरीफेरा। इसकी 3 सब क्लासेस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अभी। ये समझ में आ गया आपको, ये इतने एफर्ट्स क्यों लगा रहे हैं कि ये भी लिखा रहे हैं, अदरवाइज फटाफट मैं स्लाइड से इसको स्किप करवा सकती हूँ, पर एज आई नो कि ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है क्योंकि पूरा का पूरा रट्टाफिकेशन वाला पार्ट है, तो अपन ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एफर्ट्स यही लगाएंगे कि क्लास में आपको बहुत हद तक चीज़ें जो है वो याद हो जाए। ठीक है, तो फायदा है क्लास लेने का, अदरवाइज सारा रट्टाफिकेशन वाली चीज़ें हैं, आपको रट्टा लगाना है इसमें, तो इसीलिए क्लास में थोड़ा ध्यान से ही सुना करो, कारण घर पे जाके कम एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे और एक टेक्निक मिल जाती है कि हाँ ऐसे ऐसे से पढ़ना है, तो ऐसे याद रह जाएगा। ठीक है, तो फाइलम पॉरीफेरा तो मेरे हिसाब से आपको इजी लगा होगा, थोड़ा लगा नहीं लगा, ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं है ना इसमें। ठीक है, चलो इतना नोट आउट कर लो, फिर इसके बाद मैं आपको ये क्लासिफिकेशन लिखाती हूँ इसके सब क्लासेस का। ठीक है, तो नोट आउट कर लिया आप लोगों ने ये? चलो नेक्स्ट पॉइंट, एज आई टोल्ड यू कि आपको लिखना है कि मैंने आपको बताया कि आपके स्केलेटल के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटल, फाइलम पॉरीफेरा को 3 सब क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। लिख लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटल फाइलम पॉरीफेरा it is divided into 3 subclasses. ये हैं आपकी 3 सब क्लासेस। एक तो है कैलिकोस्पोंजिया, ठीक है। दूसरी सब क्लास है आपकी, इट इज हाइलोस्पोंजिया, और तीसरी सब क्लास है इसके अंदर आपकी, इट इज डेस्मोस्पोंजिया। ठीक है, कैलिकोस्पोंजिया, हाइलोस्पोंजिया एंड डेस्मोस्पोंजिया। इन 3 सब क्लासेस के अंदर फाइलम पॉरीफेरा को ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटल डिवाइड किया गया है। तो जैसे नाम से ही पता लग रहा है कैलिकोस्पोंजिया, इसके अंदर आपका स्केलेटल किसका होगा? कैलिकोस्पोंजिया के अंदर इट इज CaCO3 स्पाइक्यूल्स, ठीक है। हाइलोस्पोंजिया के अंदर आपका सिलीशियस स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, सिलीशियस स्पाइक्यूल्स। डेस्मोस्पोंजिया के अंदर आपके 1 और 4 रेड सिलीशियस स्पाइक्यूल्स या फिर स्पॉन्जिन स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। 1 और 4 रेड सिलीशियस और स्पॉन्जिन स्पाइक्यूल्स।
ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने तीनों सब क्लासेस के अंदर इसके स्केलेटल की बात कर ली। दूसरा पॉइंट इसके इनहैबिटेट की अगर हम लोग बात करें तो कैलिकोस्पोंजिया जो है ये सारे के सारे मरीन होते हैं, ऑल आर मरीन, ऑल मरीन एंड शैलो वाटर, और शैलो वाटर में रहते हैं। हाइलोस्पोंजिया सब क्लास के जो मेंबर होंगे ये भी सारे के सारे मरीन है, ऑल मरीन एंड इन डीप वाटर, ये डीप वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है। डेस्मोस्पोंजिया के जो मेंबर्स हैं ये मरीन में भी हो सकते हैं, तो फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, शैलो वाटर में भी रह सकते हैं, तो डीप वाटर में भी रह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मरीन और फ्रेश वाटर। और इट लिव्स इन डीप और शैलो वाटर। ठीक है, ये इसका इनहैबिटेट हो गया। नेक्स्ट इनके एग्जाम्पल्स आप लोग देख लीजिए। कैलिकोस्पोंजिया जो है इसका एग्जाम्पल तो है आपका ल्यूकोसोलैनिया एंड साइकन। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल है कैलिकोस्पोंजिया सब क्लास के अंदर। हाइलोस्पोंजिया जो सब क्लास है इसका एग्जाम्पल है आपका यू प्लैक्टेला, वही आपका जो वीनस फ्लावर बास्केट, और इट इज द ब्राइडल गिफ्ट इन जापान। ये आप खुद लिख लेना, मैंने आपको लिखाया था ना, सिर्फ मैं तो एक ही लिख देती हूँ, इट इज यू प्लैक्टेला, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ हाइलोस्पोंजिया। लिख लेना, इट इज वीनस फ्लावर बास्केट और ब्राइडल गिफ्ट इन जापान। ठीक है, डेस्मोस्पोंजिया के अंदर आपके एग्जाम्पल हैं, इट इज स्पॉन्जिला, एक तो स्पॉन्जिला है, एक मैंने आपको यू स्पॉन्जिया लिखाया था वहां पर, ये देखो उधर स्लाइड्स में देखिए, बाथ स्पॉन्ज लिखाया था जिसमें। ठीक है, एग्जाम्पल्स में लिखा था ना, यू स्पॉन्जिया दैट इज द बाथ स्पॉन्ज, स्पॉन्जिला दैट इज द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। तो ये दोनों के दोनों, स्पॉन्जिला आपका यू स्पॉन्जिया, ये आपके डेस्मोस्पोंजिया में है। दो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल जो आपके अंदर आपको इसके अंदर याद रखने हैं, इट इज क्लायोना एंड कैलेना। ये जो क्लायोना है इट इज हार्मफुल टू ऑयस्टर। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट द फाइलम पॉरीफेरा। यहां पर हम लोगों ने इसके स्केलेटल के बेसिस पर फाइलम पॉरीफेरा को तीन सब क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है, दैट इज द कैलिकोस्पोंजिया, हाइलोस्पोंजिया एंड डेस्मोस्पोंजिया। तब स्केलेटल के बेसिस पर है ना, तो स्केलेटल किसमें क्या है, एक्सोस्केलेटल। तो कैलिकोस्पोंजिया के अंदर तो CaCO3 स्पाइक्यूल्स का एक्सोस्केलेटल होता है, हाइलोस्पोंजिया के अंदर सिलिशियस स्पाइक्यूल्स का एक्सोस्केलेटल होता है, डेस्मोस्पोंजिया के अंदर सिलिशियस और स्पॉन्जी स्पाइक्यूल्स किसी का भी हो सकता है। ठीक है, इनहैबिटेट की बात करी तो जो कैलिकोस्पोंजिया सब क्लास के जो मेंबर्स होते हैं वह आपके मरीन वाटर, मरीन और शैलो वाटर के अंदर रहते हैं। हाइलोस्पोंजिया के जो मेंबर्स होंगे सारे के सारे मरीन वाटर लेकिन डीप वाटर में होंगे। डेस्मोस्पोंजिया में मरीन वाटर में भी हो सकते हैं, तो फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं, या आपके शैलो वाटर में भी रह सकते हैं, तो डीप वाटर में भी रह सकते हैं। फिर इनके दोनों तीनों के एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखे कि आपके कैलिकोस्पोंजिया सब क्लास के एग्जाम्पल हैं ल्यूकोसोलैनिया एंड साइकन। हाइलोस्पोंजिया सब क्लास का एग्जाम्पल है यूप्लैक्टेला दैट इज द वीनस फ्लावर बास्केट एंड द ब्राइडल गिफ्ट इन जापान। डेस्मोस्पोंजिया सब क्लास के अंदर स्पॉन्जिला, यूस्पोंजिया, क्लायोना एंड कैलेना, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ डेस्मोस्पोंजिया। क्लियर, इट इज ऑल अबाउट द फाइलम पॉरीफेरा। नेक्स्ट फाइलम टीनोफोरा जो है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। टीनोफोरा दूसरा फाइलम जो है अपन अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, उसके पहले आप इतना नोट आउट कर लीजिए। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने ये। चलिए नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, हम लोग डिस्कस करेंगे फाइलम कॉलनट्रेटा। प्रोटोजोआ हो गया, पॉरीफेरा पढ़ लिया, नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम फाइलम कॉलनट्रेटा। ठीक है,
तो इसके बारे में चॉक्स का नहीं, एक सेकेंड। फाइलम कॉलिंट्रेटा के अंदर द पॉइंट इज कि सबसे पहले तो अगर हम लोग इसके हैबिटेट की बात करें तो ये मरीन भी है तो फ्रेश वाटर भी है, ठीक है। दे मे बी मरीन, दे आर मरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर। इसके अंदर अगर हम लोग सिमेट्री की बात करें तो रेडियल सिमेट्री आपको इस फाइलम के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। मैं सिर्फ टर्म्स यूज कर रही हूँ और आगे मैं बार बार ये चीज़ बोलूंगी भी नहीं, जितने भी फाइलम्स आगे हम लोग पढ़ेंगे मैं सिर्फ टर्म यूज करूंगी, क्योंकि अपना एनिमल टैक्सो का पहला लेक्चर ही मैंने आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर कर दिए थे। व्हाट इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, रेडियल सिमेट्री क्या है, बायलेटरल सिमेट्री क्या है, तो ये आप सबको पता होना चाहिए। हम सिर्फ टर्म्स यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो रेडियल सिमेट्री है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर भी आपकी डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर प्रेजेंट होती है, यानी कि बॉडी कैविटी डिप्लोब्लास्टिक यानी कि 2 लेयर्स प्रेजेंट है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, दोनों के बीच में मीजोग्लिया जो है ये प्रेजेंट होती है। उसमें आपकी आर्क्योसाइट्स आपकी टोटीपोटेंट सेल्स थी। इसमें इन दोनों लेयर्स के बीच में ही आपकी इंटरस्टिशियल सेल प्रेजेंट होती है विच इज द टोटीपोटेंट सेल, ठीक है। तो डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर है, रेडियल सिमेट्री हो गई आपकी, और क्या बोलते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, हैबिटेट मरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर हो गया। नेक्स्ट हम लोग इसके डाइजेशन की बात करें तो खैर बाद में देखेंगे, ये पहले इतने पॉइंट्स तो लिख लो कम से कम। सबसे पहला पॉइंट मैंने फाइलम कॉलिंट्रेटा के बारे में आपको इसके हैबिटेट के बारे में डिस्कस किया, दैट इज दे आर मरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया इसकी सिमेट्री के बारे में कि आपको इसके अंदर कैसी सिमेट्री देखने को मिलती है। इनके अंदर प्रेजेंट है आपकी रेडियल सिमेट्री, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनके अंदर आपका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, दैट इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, प्लस मैंने आपको बताया जर्म लेयर, इट इज डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर। डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर प्रेजेंट है, बताया था। आउटर तो हो गई आपकी एक्टोडर्म, आउटर लेयर इट इज एक्टोडर्म, दूसरी डिप्लोब्लास्टिक 2 जर्म लेयर प्रेजेंट है ना, और दूसरी इनर लेयर एंडोडर्म, और इन दोनों के बीच में मीजोग्लिया, इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन दिस 2 लेयर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया आपको इंटरस्टिशियल सेल्स के बारे में। द पॉइंट इज interstitial cell, it is present in between these 2 layer, it is टोटीपोटेंट सेल। ठीक है, आपके फाइलम पॉरीफेरा के अंदर थी आपकी आर्कियोसाइट सेल्स जो टोटीपोटेंट थी, इसके अंदर आपकी इंटरस्टिशियल सेल्स जो है ये आपकी टोटीपोटेंट सेल्स होती है। ऐसे ही डिफरेंस वे में पढ़ लो,
ठीक है, वो भी मरीन और फ्रेश वाटर दोनों थे, ये भी मरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर। उसके अंदर आपकी एसिमेट्रिकल था, लेकिन ल्यूकोसोलेनिया और साइकिन के अंदर रेडियल सिमेट्री थी, इनके अंदर सभी में रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। उसके अंदर आपका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, इसके अंदर आपका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। उसके अंदर भी डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर थी, इसके अंदर भी डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर है। उसके अंदर टोटीपोटेंट सेल थी आर्कियोसाइट, इसके अंदर टोटीपोटेंट सेल है आपकी इंटरस्टिशियल सेल। ठीक है, यहां तक आया समझ में? चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर दैट इज कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो एपेक्स होता है ना बॉडी का, ये कॉनिकल शेप का होता है, जिसे हम बोलते हैं हाइपोस्टोम। लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एपेक्स ऑफ बॉडी, it is conical shaped which is called hypostome। इसको बोलते हैं अपन, इस कॉनिकल शेप जो बॉडी के एपेक्स पे जो कॉनिकल शेप होता है उसको बोलते हैं हाइपोस्टोम। इसके अंदर आपका माउथ प्रेजेंट होता है, इन विच माउथ इज प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है, ये जो माउथ है जो है इट इज सराउंडेड बाय 7 to 8 टेंटिकल्स। 7 to 8 टेंटिकल्स से सराउंडेड रहता है इसका ये माउथ। ठीक है, तो ये पॉइंट हुआ आपके हाइपोस्टोम से रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम लोग इसके अंदर डाइजेशन की बात करें तो मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होता है। इसके अंदर इंट्रासेल्युलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन आपको देखने को मिलता है। उसमें आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है, और माउथ एब्सेंट था, इसके अंदर आपका इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रेजेंट है। यानी कि अपन ने वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पढ़ा था ना, एक ब्लाइंड सैक था, एक ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप था, तो इसमें ब्लाइंड सैक टाइप होता है। ब्लाइंड सैक टाइप क्या है आपको पता होना चाहिए। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एक सिंगल ओपनिंग ही प्रेजेंट होती है एक्सटीरियर की साइड, जो कि माउथ और एनस दोनों की तरह एक्ट करती है। ठीक है, सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होती है, ये होता है ब्लाइंड सैक में। ट्यूब विद इन ट्यूब में 2 सेपरेट ओपनिंग प्रेजेंट थी, दैट इज माउथ एंड एनस। तो आपके फाइलम कॉलंट्रेटा के अंदर, इसके अंदर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रेजेंट होगा। डाइजेशन की बात करें तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ब्रैकेट में लिख लीजिए, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का मतलब है ब्लाइंड सैक टाइप। अब मैं उसकी डिटेल नहीं दिखा रही, ब्लाइंड सैक टाइप से मतलब ही समझ जाना चाहिए। यानी कि एक सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होगी बाहर के साइड, जो कि माउथ और एनस दोनों की तरह एक्ट करता है। ये ऑलरेडी जो सबसे पहला लेक्चर था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वहां मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी। ठीक है, तो ब्लाइंड सैक टाइप होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। और मैंने आपको बताया इंट्रासेल्युलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। डाइजेशन जो है इट इज इंट्रासेल्युलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेल्युलर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें आपके रेस्पायरेशन और एक्सक्रीशन से रिलेटेड सेम चीज, इसमें भी रेस्पायरेशन और एक्सक्रीशन बॉडी सरफेस से होगा। एक्सक्रीटरी सब्सटेंस अमोनिया होता है, तो लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन, it is through body surface। रेस्पायरेशन और एक्सक्रीशन जो है ये आपके बॉडी सरफेस से होता है, और इसके अंदर आपका एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है अमोनिया। ठीक है, तो ये आपके रेस्पायरेशन और एक्सक्रीशन से रिलेटेड पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट,
इसके अगर हम लोग नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम जो है इस फाइलम के अंदर ये आपका डिफ्यूज्ड टाइप का होता है और इसके अंदर आपके एपोलर न्यूरॉन्स जो है ये प्रेजेंट होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ नॉन पोलर न्यूरॉन्स। लिख लीजिए। Nervous system is diffuse and consists ठीक है। तो यहां तक समझ में आया आपको? सिंपल से पॉइंट्स डिस्कस किए हैं अभी हम लोगों ने कि आपके ये मरीन भी हो सकते हैं तो फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है आपका, क्या बोलते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर प्रेजेंट होती है, आउटर लेयर एक्टोडर्म, इनर लेयर एंडोडर्म, दोनों के बीच में मीजोग्लिया सेल्स, मीजोग्लिया की लेयर प्रेजेंट होती है। इसके अंदर आपकी क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स जो है वो टोटीपोटेंट सेल्स हैं। फिर इसकी बॉडी की एपेक्स जो है उसमें कॉनिकल शेप की होती है जिसे अपन हाइपोस्टोम बोलते हैं, जिसमें माउथ प्रेजेंट होता है और माउथ जो है इट इज सराउंडेड बाय 7 to 8 टेंटिकल्स। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम ब्लाइंड सैक, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रेजेंट होता है, ब्लाइंड सैक टाइप है, यानी कि माउथ और एनस की तरह एक ही ओपनिंग होती है जो दोनों की तरह एक्ट करती है। डाइजेशन इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर दोनों मोड ऑफ में होता है। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन आपके जनरल बॉडी सरफेस से ही होगा। इसके अंदर भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस अमोनिया होता है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो डिफ्यूज होता है और इसके अंदर नॉन पोलर न्यूरॉन्स जो हैं ये आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने देखा। ये लिख लिया क्या सभी ने? हटा दो इसे। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपके जो फाइलम कॉलेंट्रेटा के जो मेंबर्स हैं इसके अंदर डायमॉर्फिज्म होता है। व्हाट इज दिस डायमॉर्फिज्म? कि इनकी जो लाइफ साइकिल जो होती है, इनकी लाइफ में ये 2 स्टेजेस जो हैं आपको देखने को मिलती है बॉडी पे, दैट इज द पॉलिप एंड मेड्यूसा। क्या है ये देखेंगे। ये लिख लिया क्या सभी ने? हटा दो इसे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए आप लोग कि आपके कॉलेंट्रेटा जो है दे आर डायमॉर्फिक। डायमॉर्फिक का मतलब क्या है? जो बेसिक बॉडी फॉर्म है ये इसकी लाइफ में 2 बेसिक बॉडी फॉर्म्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं। लिख लीजिए हैव बेसिक बॉडी फॉर्म्स, ठीक है। कौन कौन सी है? एज आई टोल्ड यू इट इज पॉलिप एंड मेड्यूसा। इट इज पॉलिप एंड मेड्यूसा। क्या डिफरेंस है? ये जो दोनों बॉडी फॉर्म जो देखने को मिलती है, पॉलिप की अगर हम लोग शेप की बात करें तो ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है। मेड्यूसा जो है ये आपके अम्ब्रेला शेप का होता है। पॉलिप जो है ये मोस्टली तो सिसाइल होता है पर कभी कभी मोटाइल भी होता है, कुछ मोटाइल भी होते हैं। मेड्यूसा ये फ्री स्विमिंग होती है इनके अंदर। पॉलिप जो है ये आपके सोलेटरी भी हो सकते हैं तो कॉलोनियल भी हो सकते हैं, बट दिस मेड्यूसा दे आर ऑलवेज सोलिटरी, ठीक है। इसके अंदर आपके माउथ और टेंटिकल्स जो हैं दे आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड। इसके अंदर माउथ एंड टेंटिकल्स दे आर डायरेक्टेड अपवर्ड। पॉलिप एसेक्सुअल फॉर्म है, मेड्यूसा सेक्सुअल फॉर्म है। ये दोनों डिफरेंसेस हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपका जो फाइलम कॉलेंट्रेटा है इसके अंदर डायमॉर्फिक होते हैं। ये डायमॉर्फिक मतलब 2 बेसिक बॉडी फॉर्म्स प्रेजेंट होती है इसकी लाइफ के अंदर। तो एक तो है पॉलिप और एक है मेड्यूसा। पॉलिप और मेड्यूसा में क्या क्या डिफरेंस है ये लिख लो। सबसे पहला पॉइंट तो मैंने आपको यही बताया कि पॉलिप जो है ये है आपका सिलेंड्रिकल शेप का,
और मेड्यूसा जो है ये है आपका अम्ब्रेला शेप। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इनके लोकोमोशन से रिलेटेड ये है कि ये मोस्टली होते हैं, दे आर मोस्टली सेसाइल बट समटाइम्स मोटाइल। और जो आपके मेड्यूसा है दे आर फ्री स्विमिंग। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस, पॉलिप जो है ये सॉलिटरी भी रह सकते हैं तो कॉलोनीज में भी रहते हैं, तो मे बी सॉलिटरी और कॉलोनियल। मेड्यूसा जो है दे आर ऑलवेज सॉलिटरी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसके अंदर माउथ और टेंटिकल्स जो हैं दे आर डायरेक्टेड अपवर्ड्स। लिख लीजिए, माउथ एंड टेंटिकल्स दे आर डायरेक्टेड इसके अंदर अपवर्ड डायरेक्शन में होते हैं। और आपका जो मेड्यूसा है इसके अंदर माउथ एंड टेंटिकल्स दे आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड। ठीक है, आपका पॉलिप जो है ये है इसका एसेक्सुअल फॉर्म। एंड मेड्यूसा इट इज द सेक्सुअल फॉर्म। ठीक है, आया समझ में? तो नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया आपके बॉडी फॉर्म्स, बेसिक बॉडी फॉर्म से रिलेटेड कि डायमॉर्फिक होते हैं। ये दो बेसिक बॉडी फॉर्म्स जो है प्रेजेंट होते हैं इसकी लाइफ के अंदर, दैट इज पॉलिप एंड मेड्यूसा। पॉलिप और मेड्यूसा में डिफरेंस देख लिया। सबसे पहला डिफरेंस इज रिलेटेड विद इट्स शेप कि पॉलिप सिलेंड्रिकल शेप का होता है, मेड्यूसा अम्ब्रेला शेप का होता है। नेक्स्ट डिफरेंस कि पॉलिप जो है ये तो सेसाइल होंगे मोस्टली, पर कुछ मोटाइल भी होते हैं। मेड्यूसा ये फ्री स्विमर होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस कि या तो ये सॉलिटरी रहना पसंद करेंगे या फिर कॉलोनीज में भी रह सकते हैं, लेकिन मेड्यूसा दे आर ऑलवेज सॉलिटरी। नेक्स्ट डिफरेंस, पॉलिप में माउथ और टेंटिकल्स जो हैं ये आपके अपवर्ड साइड में डायरेक्टेड रहेंगे, उसके अंदर माउथ एंड टेंटिकल्स दे आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड। पॉलिप एसेक्सुअल फॉर्म है, मेड्यूसा आपका सेक्सुअल फॉर्म है। तो ये डिफरेंस हो, ये एक पॉइंट ही हो गया आपके डायमॉर्फिक के रिलेटेड। तो पहले चलो आप लोग इतना नोट आउट कर लीजिए। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? हटा दो इसे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर ये है कि इसमें आपके बॉडी सरफेस के ऊपर एक सेल है, दैट इज द सिनेडोब्लास्ट और सिनेडोसाइट सेल्स, ये प्रेजेंट होती हैं। ये क्या करते हैं, लिखो, सिनेडोब्लास्ट और they are present on body surface around the tentacles। इसका रोल है आपका एंकरेज के अंदर, या भी खैर वहां पर आ जाएगा डिटेल में पॉइंट, इसलिए मैं ऐसे ही लिखा रही हूं। एंकरेज के अंदर प्रोटेक्शन एंड कैप्चरिंग ऑफ प्रे, छोड़ो ये भी वहीं पे मैं इसके सारे पॉइंट्स एज इट इज है आपके पॉइंट्स में, तो वहीं डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट इसके अंदर ये है जो आपको स्लाइड्स के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, वो ये
कि आपके पॉलिप और मेड्यूसा की डोमिनेंसी के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनेंसी ऑफ पॉलिप एंड मेड्यूसा, आपके इस फाइलम कॉलेंट्रेटा को 3 सब क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। ये कौन से हैं और क्या है इसके अंदर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोग स्लाइड्स देख लेते हैं जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया। इसका एक कंपैरेटिव स्टडी हम लोग कर लेते हैं कि स्लाइड्स के अंदर क्या दे रखा है। इसके अंदर नहीं है, लास्ट में मैं आप लोगों के साथ वो सब क्लासेस डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट फाइलम कॉलेंट्रेटा में इसका हैबिटेट के बारे में ये दे रखा है। दे आर मोस्टली मराइन, फ्यू फ्रेश वाटर, कार्निवरस एंड सम आर फिक्स्ड और फ्री फ्लोटिंग, ठीक है। कार्निवरस वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये अपन देख ही चुके हैं हैबिटेट की, मराइन भी है तो फ्रेश वाटर भी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कॉलेंट्रेट हैव बेसिक बॉडी फॉर्म, दे आर डायमॉर्फिक। यो एज इट इस पॉइंट अपन ने डिस्कस किया कि डायमॉर्फिक होता है, लाइफ में 2 बेसिक बॉडी फॉर्म्स शो करते हैं, दैट इज पॉलिप एंड मेड्यूसा। दोनों में डिफरेंस हम लोगों ने देखा था कि पॉलिप आपका सिलेंड्रिकल शेप का है, मेड्यूसा आपका अम्ब्रेला शेप का है। उसमें मैंने एग्जाम्पल नहीं लिखा है, यहाँ पे ये याद कर लेना, सिलेंड्रिकल शेप लाइक हाइड्रा एंड एडम्सिया एंड अम्ब्रेला शेप लाइक ऑरेलिया और जेली फिश। ये आप लोग याद कर लेना, वहां पर नहीं लिखा एग्जाम्पल, ये इसमें देखने हैं लेकिन, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बताया कि मोस्टली ससाइल होते हैं पर समटाइम मोटाइल होते हैं आपके पॉलिप। मेड्यूसा दे आर ऑलवेज फ्री स्विमिंग। पॉलिप की बात करें तो ये सॉलिटरी भी हो सकते हैं तो कॉलोनियल भी हो सकते हैं, बट मेड्यूसा दे आर ऑलवेज सॉलिटरी। पॉलिप के अंदर माउथ और टेंटिकल्स आपके अपवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्टेड होंगे, इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। पॉलिप एसेक्सुअल फॉर्म होता है, मेड्यूसा आपका सेक्सुअल फॉर्म होता है। ये एज इट इज पॉइंट अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ईदर और बोथ फॉर्म में अकर इन ए स्पीशीज इफ बोथ आर फाउंड इन ए स्पीशीज टू फॉर्म अल्टरनेट इन लाइफ साइकिल। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वाला सुनिएगा। पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा एसेक्सुअली। पॉलिप जो है ये एसेक्सुअली मेड्यूसा को प्रोड्यूस करते हैं और मेड्यूसा जो है ये आपके पॉलिप को प्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली। दैट इज द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और मेटाजेनेसिस। ये पॉइंट आप यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिएगा, इट इज इंपॉर्टेंट। दैट इज कि पॉलिप अपन ने पढ़ा है एसेक्सुअल फॉर्म होता है, तो पॉलिप एसेक्सुअली आपके मेड्यूसा को प्रोड्यूस करेंगे और मेड्यूसा अपन ने पढ़ा था सेक्सुअल फॉर्म है, तो मेड्यूसा सेक्सुअली आपके पॉलिप को फॉर्म करते हैं। इसको बोलते हैं अपन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और मेटाजेनेसिस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना इसे, ठीक है। ये आपको ओबेलिया और साइलिया इसके अंदर देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वहां पर नहीं है, यहाँ से आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ जूइड्स इन पॉलिप और मेड्यूसा शो पॉलीमॉर्फिज्म। स्किप मार देना। नेक्स्ट पॉइंट, कॉलेंट्रेट्स दे आर यूजुअली हैविंग रेडियल सिमेट्री। ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कॉलेंट्रेट्स हैव 2 germ layer, that is ectoderm and endoderm, that is they are diploblastic. Mesoglea it is present between this 2 layer. ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर है, आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म, दोनों लेयर्स के बीच में मीजोग्लिया प्रेजेंट होती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। इसमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको ये वाला ध्यान रखना है कि व्हाट इज मेटाजेनेसिस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज interstitial cell. It is present in between both layer of body wall. They are totipotent cell of colentrate, as I already discussed with you guys. उसके अंदर आपकी अमीबोसाइट सेल्स, सॉरी आर्कियोसाइट सेल्स थी, टोटिपोटेंट सेल्स फाइलम पॉरीफेरा के अंदर। फाइलम कॉलेंट्रेटा के अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स जो है ये आपकी टोटिपोटेंट सेल्स होती है। नेक्स्ट, कॉलेंट्रेट्स हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इट इज टिश्यू लेवल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो मैं अभी लिखा रही थी, मैंने बोला था एज इट इज पॉइंट आएगा तो फिर मैंने छोड़ दिया था, वो ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिनेडोब्लास्ट और सिनेडोसाइट्स दे कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल एज निमेटोसिस्ट। इसके अंदर एक स्टिंगिंग कैप्सूल प्रेजेंट होता है जिसे अपन बोलते हैं निमेटोसिस्ट। तो ये जो सिनेडोब्लास्ट और सिनेडोसाइट्स जो है ये आपके दे आर प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड बॉडी सरफेस और टेंटिकल्स पर प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, which are used for anchorage, defense and for the capture of prey, ठीक है। डिफेंस पर्पस के लिए, एंकरेजिंग के लिए और प्रे को पकड़ने के लिए इसमें आपके इसका रोल है,
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, they have a central cavity that is the colentron with single aperture mouth that is incomplete digestion tract blind sac। कुछ भी नहीं ध्यान रखना है इस पॉइंट में से, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी। ब्लाइंड सैक इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है ये आपको देखने को मिलता है। इसमें पता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या होता है, सिंगल माउथ ओपनिंग होती है, सिंगल अपार्चर प्रेजेंट होता है जो कि माउथ और एनस की तरह एक्ट करता है। बस वही है इस पॉइंट में, बस वो वहां पर अपन ने डिस्कस कर लिया, ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है, इसमें जो लिखा है उतना ही बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रा सेलुलर। ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी, इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों डाइजेशन देखने को मिलते हैं। वहां पर किसमें क्या होता है ये नहीं बताया, लेकिन ये आपको याद रखना है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन मिलता है कोलेंट्रोन के अंदर, जो कि एज वेल एज इन फूड वैक्यूल ऑफ गैस्ट्रोडर्मल सेल्स, ठीक है। फिर इसमें ये लिखा है कोलेंट्रोन, इट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड बिसाइड पार्टली डाइजेस्टिंग इट। दिस ड्यूअल रोल नेम्ड कोलेंट्रॉल एज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। याद रखो तो रख लेना, तो जरूरी नहीं है, इसीलिए मैंने वहां पर नोट्स में नहीं लिखाया है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज रिलेटेड विद इट्स रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि रेस्पायरेशन और एक्सक्रीशन आपके गैसेस, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के थ्रू बॉडी सरफेस से होता है। नर्वस सिस्टम भी डिस्कस कर चुकी मैं एज इट इज। नर्वस सिस्टम डिफ्यूज टाइप का है और इसके अंदर आपके नॉन पोलर न्यूरॉन्स जो है ये प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल्स जो है मैंने वहां नहीं लिखाए हैं, वो आपको यहां से याद करने हैं। इसके एग्जाम्पल है, दैट इज द फाइसेलिया विच इज द पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, एडम्सिया दैट इज द सी एनिमोन, पेनिचुला दैट इज द सी पेन, गोर्गोनिया दैट इज द सी फेन एंड मैंड्रिना दैट इज द ब्रेन कॉलर। एग्जाम्पल्स आपको रटने ही पड़ेंगे, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। लार्वा, और इसमें भी जो डेवलपमेंट है ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ओबेलिया जो एग्जाम्पल पढ़ा था अपन ने, ओबेलिया का लार्वा को बोलते हैं प्लेन्युला और लार्वा ऑफ ओरेलिया को बोलते हैं अफायरा। याद रखो तो रख लेना, तो ये ध्यान रखना कि डेवलपमेंट जो है इसके अंदर इनडायरेक्ट होता है। ये एग्जाम्पल्स का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपको रट्टा ही लगाना पड़ेगा। क्लियर। इट इज ऑल अबाउट द फाइलम कोलेंट्रेटा। नेक्स्ट लास्ट जो पॉइंट इसके अंदर है, मैंने आपको डिस्कस किया था कि इसको आपके पॉलिप और मेड्यूसा की डोमिनेंसी के बेसिस पर 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ये 3 सब क्लासेस कौन सी हम लोग डिस्कस करेंगे, जब तक आप इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आप लोग लिख लीजिए कि ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनेंसी ऑफ पॉलिप एंड मेड्यूसा, इसको 3 सब क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है, दैट इज हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ एंड एंथोजोआ। हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ एंड एंथोजोआ, इन 3 सब क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। बेसिस ऑफ डिवीजन, ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनेंसी ऑफ पॉलिप एंड मेड्यूसा। इसकी ये 3 सब क्लासेस हैं। ठीक है, क्या है ये जो आपका हाइड्रोजोआ है, इसके अंदर तो आपके पॉलिप और मेड्यूसा, ठीक है, दोनों ही फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं, पॉलिप एंड मेड्यूसा, ये दोनों ही फॉर्म प्रेजेंट होंगे आपके हाइड्रोजोआ सब क्लास के अंदर। ठीक है, और ये मेटामेरिज्म में अभी क्या है, मैंने आपको बताया मेटामेरिक वो कि आपका ये एसेक्सुअली मेड्यूसा का फॉर्मेशन करेगा, मेड्यूसा सेक्सुअली आपके पॉलिप का फॉर्मेशन करते हैं, ये आपको इसमें देखने को मिलता है। स्काइफोजोआ के अंदर आपके ये जो है, इसके अंदर आपके सिर्फ मेड्यूसा स्टेज प्रेजेंट होगी। ठीक है, मेजॉरिटी में मतलब मोस्टली आपकी सिर्फ मेड्यूसा स्टेज ही देखने को मिलती है। एंथोजोआ के अंदर ओनली पॉलिप स्टेज देखने को मिलेगी, ये डिफरेंस है। ठीक है, इस सब क्लास के अंदर ना आपको 2 टाइप के एनिमल्स देखने को मिलते हैं।
टू टाइप ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो है आपका एनीमोन और एक है आपका कोरल। क्या डिफरेंस है? जो एनीमोन जो होते हैं इसके अंदर तो स्केलेटल एब्सेंट होता है, ठीक है। इसके अंदर कोरल के अंदर CaCO3 का स्केलेटल प्रेजेंट होता है, लिख लेना आप लोग की। तो सिर्फ बेसिस ऑफ आप सिर्फ इतना नाम ध्यान रखना है। एक तो आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना कि 3 सब क्लासेस कौन सी हैं। पॉलिप और मेड्यूसा के बेसिस पर है, तो इसमें पॉलिप और मेड्यूसा दोनों प्रेजेंट है। इसके अंदर सिर्फ मेड्यूसा, इसके अंदर सिर्फ पॉलिप, ठीक है। और ये इस बारे में एंथोजोआ में एक चीज़ ये याद रख लेना कि 2 टाइप के एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द एनीमोन और कोरल। एनीमोन के अंदर तो स्केलेटल एब्सेंट है, कोरल के अंदर आपके CaCO3 का स्केलेटल जो है ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आप डायरेक्टली इसके एग्जाम्पल पार्ट पर आ जाओ। हाइड्रोजोआ जो है ये आपको हाइड्रा के अंदर देखने को मिलता है, फाइसेलिया इसके अंदर देखने को मिलेगा, ओबेलिया उसके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। ये जो है आपको इसके अंदर दैट इज अ जेलीफिश, इसके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। लिख लो इसे इतना। ठीक है, लिख लिया। इट इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। तो यहाँ पर आपका फाइलम कॉलेंड्रेटा भी अपन लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो 2 फाइलम आज हम लोगों ने पढ़ लिए, दैट इज द फाइलम पॉरीफेरा एंड फाइलम कॉलेंड्रेटा। नेक्स्ट के अंदर इसके आगे से फाइलम टीनोफोरा से हम लोग कंटिन्यू करेंगे और रिवाइज कराने की जरूरत है नहीं, हर फाइलम के बाद मैंने आपको सारी चीज़ें रिवाइज कराई हैं, ठीक है। आया समझ में? और आज की क्लास में मैंने आपको बताया ना, ये जो PPT से डायरेक्टली कोई इससे मत पढ़ना, जो नोट्स मैं आप लोग को लिखाती हूँ वैसे पढ़ना, और वो कंपैरेटिवली स्टडी अपन कर ही लेते हैं। कुछ 1-2 पॉइंट छूट जाता है तो वो मैं आपको अंडरलाइन करा रही हूँ, ठीक है। और एग्जाम्पल्स वहाँ से रटने हैं आपको। आया समझ में? रोज़ का रोज़ इसे तो कम से कम पढ़ो और चार्ट बनाओ एग्जाम्पल्स के, वो सब करो क्योंकि बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज याद नहीं रहेगा आप लोगों को, ठीक है। थैंक यू।